शेप्स को आर्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। हेलो एवरीवन, आर्ट मैटर्स पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स का सेकंड एलिमेंट शेप। किसी ऑब्जेक्ट का अगर आप आउटलाइन देख लो या फिर उसकी बाउंड्री भी बोल सकते हो, वो उस ऑब्जेक्ट का शेप कहलाता है। चाहे वो कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट हो या नेचुरल थिंग्स जैसे मानव, पक्षी, प्राणी, अपने आसपास जो भी चीज हम देखते हैं ना, उस हर एक चीज का एक आकार होता है। फिर भी शेप ये सिर्फ एक सिंपल आउटलाइन नहीं है, इसके यूज से किसी भी आर्टवर्क में एक लाइवलीनेस, इनोवेशन क्रिएट होता है। शेप्स को आर्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, जो कभी एकदम स्ट्रेट, ऑर्गेनाइज्ड या कभी फ्री फ्लो में बहने वाले या अनियमित भी हो सकते हैं। शेप्स की दो ही कैटेगरीज होती है, एक ज्योमेट्रिकल शेप्स और दूसरा ऑर्गेनिक शेप। ज्योमेट्रिकल शेप्स के मेन 3 बेसिक शेप्स होते हैं, एक स्क्वायर, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा सर्कल। और बाकी के जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स आते हैं ना, ये इन्हीं तीनों से क्रिएट होते हैं। अगर स्क्वायर को हम स्ट्रेच कर दें तो रेक्टेंगल बनता है, सर्कल को अगर हम स्ट्रेच कर दें तो ओवल बनता है, और ट्रायंगल से हम स्टार बना सकते हैं। ठीक है, सर्कल से हम हाफ सर्कल भी बना सकते हैं, और भी कई तरीके के, जैसे कि अभी ये एक ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल ज्वाइन करके, या फिर स्क्वायर और साइड में हाफ सर्कल्स उसे ज्वाइन किए, तो ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। ऐसे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स ना हमें मैनमेड थिंग्स में दिखाई देते हैं, जैसे कि मशीन्स हो, बिल्डिंग्स हो। ऑर्गेनिक शेप्स हमें जो अपने आसपास के नेचुरल इन्वायरमेंट में दिखाई देते हैं, जैसे कि लीफ, फ्लावर या फिर क्लाउड, या फिर ट्री के जो ब्रांचेस होते हैं, इस तरीके के। इनमें ना कभी कभी एकदम शार्प पॉइंट दिखाई देता है, या फिर ऐसे। कभी कभी ये एक समान डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, या कभी कभी अपना शेप जो होता है, उसका साइज और एंगल में वो बहुत चेंज हो सकता है। ये शेप्स नेचर की ब्यूटी, सॉफ्टनेस को दर्शाते हैं। इन्हें ड्रॉ करने के लिए किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ करते समय कंपास या स्केल का यूज करते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स और ऑर्गेनिक शेप्स, इनको अगर हम एक साथ इनका कंपोजिशन करें ना, तो बहुत सी यूनिक आइडियाज क्रिएट की जा सकती हैं। इसका एक बेसिक एग्जांपल अगर देना हो तो ना, मैं एक एलिमेंट्री का जो डिजाइन सब्जेक्ट होता है ना, उसमें ज्योमेट्रिकल और ऑर्गेनिक शेप्स का ये बहुत ही कमाल का कंपोजिशन आप देख सकते हो। आर्टिस्ट अपने आर्टवर्क्स में शेप्स को मैनिपुलेट करके एक स्पेसिफिक मीनिंग या इमोशंस को दर्शाते हैं, जिससे कि उस आर्टवर्क में डेप्थ, बैलेंस और कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है, और इसी तरीके से अलग अलग क्रिएटिव पेंटिंग्स बनती है। शेप ये मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स को भी आपको एकदम सिंपल करने के लिए हेल्प करते हैं। ज्यादातर बिगिनर लेवल्स के जो आर्ट के स्टूडेंट्स रहते हैं, उन्हें बर्ड्स और एनिमल्स की ड्राइंग करते समय बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। ये जो बर्ड का ड्राइंग आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ 2 ओवल का यूज करके इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एकदम सिंपल बनाया गया है। ऐसे ही शेप की हेल्प से पहले उस ड्राइंग को इजी करो, और बाद में उसमें जो भी डिटेल्स है वो आप ऐड कर सकते हो। और इसी तरह से अलग अलग एनिमल्स का भी आप ड्राइंग कर सकते हो। और भी कई प्रकार की ड्राइंग्स होती है, जैसे कि ह्यूमन फिगर्स, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, या फिर कोई आउटसाइड का स्केच। बस पहले आप उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करो और उसके छोटे छोटे पार्ट्स को शेप्स में कन्वर्ट करके उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। शेप्स की भी एक लैंग्वेज होती है, एक साइकोलॉजी होती है। हम जो एनिमेशन मूवीज या सीरीज देखते हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको डिजाइन करते समय शेप लैंग्वेज का बहुत ही पावरफुली यूज किया जाता है। स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस को। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि स्ट्रांग हो, सपोर्टिव हो, ब्रेव, इंटेलिजेंट हो। ये शेप कॉमनली सुपर हीरोज के कैरेक्टर्स क्रिएट करते समय यूज किए जाते हैं। दूसरा है सर्कल। सर्कल्स और ओवल्स मोस्टली यूज होते हैं ऐसे कैरेक्टर्स के लिए जो कि बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। इनोसेंस, प्यूरिटी, सॉफ्टनेस, क्यूटनेस एक्सप्रेस करने के लिए सर्कल्स बहुत यूज होते हैं।
तीसरा है ट्रायंगल। ये सर्कल का मोस्ट ऑपोजिट शेप है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है शार्पनेस। इसे इविल शेप भी कहा जाता है। ट्रायंगल्स यूज करके ऐसे कैरेक्टर्स डिजाइन किए जाते हैं जो कि बैड पीपल होते हैं, विलन्स होते हैं, बहुत ही आक्रामक और हार्मफुल होते हैं। अलग अलग कंपनीज, ब्रांड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने लोगो और सिंबल डिजाइन करते समय शेप्स की इसी लैंग्वेज और साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उनका डिजाइन बनाते हैं, ताकि वो उनके ग्राहक या दर्शकों को आकर्षित कर सके, उनके ब्रांड के प्रति वो विश्वास निर्माण कर सके। चाहे ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन या फोटोग्राफी, कोई भी फील्ड हो, शेप ये बड़े पैमाने पर यूज होता है। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स का शेप ये बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक, शेयर और कमेंट भी करना।